दोस्तों, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि इस वक्त फलस्तीन और इजराइल के बीच काफी घमासान युद्ध चल रहा है, जिसमें काफी सारे बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं, काफी लोग बेघर हो चुके हैं। कुछ देश इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ देश फिलिस्तीन को। लेकिन आखिर इन दोनों देशों में कौन सा देश सच्चा है और अदर कंट्रीज को किस देश का साथ देना चाहिए? चलिए, इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का आखिर मामला क्या है, ये जंग क्यों शुरू हुई और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, हमेशा से विवादों में रहा फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। इजराइल में यहूदियों की संख्या ज्यादा है। आज दुनिया की नजरों में इस्राइल एक यहूदी देश माना जाता है, लेकिन एक वक्त था जब यहूदी दुनिया के सबसे ज्यादा प्रताड़ित समुदायों में से एक था। हिटलर ने भी यहूदियों पर काफी जुल्म ढाए थे। अपने ऊपर दुनिया भर में हो रहे अत्याचारों से तंग आकर यहूदियों ने अपने एक अलग देश की मांग रखी थी और उस समय इधर उधर से भटकते यहूदियों ने फिलिस्तीन में शरण ली। और जिस समय यहूदी फिलिस्तीन में शरण ले रहे थे, उस समय फिलिस्तीन में क्राउन का शासन था। उस दौरान फिलिस्तीन में यहूदियों की मांग काफी बढ़ गई। उस समय के अरब लोग इस बात से असहमय थे कि उनकी जमीन पर यहूदियों के लिए एक अलग देश भला क्यों बनाया जाए, जिस वजह से कई वर्षों तक इस बात का विवाद चलता रहा। और फिर ये विवाद अंग्रेजों के हाथ से निकलकर यूएनओ के पास चला गया और आखिर में दोनों के विवाद का ये हल निकला कि बेलफोर डिक्लेरेशन के तहत इजराइल देश को बनाने की अनुमति दी गई। 14 मई 1948 को इजराइल विश्व के नक्शे पर अस्तित्व में आ गया, जहां 48% भूभाग फिलिस्तीन को दिया गया और 44% इजराइल को, जबकि 8% यरूशलेम का हिस्सा यूएनओ ने अपने कंट्रोल में रखा। मगर यरूशलेम को लेकर अरब लोगों ने विवाद छेड़ दिया, क्योंकि उनका कहना है कि यरूशलेम पर उनका अधिकार होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के 3 पवित्र स्थान में से एक अल अक्सा मस्जिद वहीं पर स्थित है। और अरब देशों के लोग अभी भी एक नए देश इजराइल के बनने से नाखुश थे। उनका मानना था कि ये ब्रिटिश लोगों का अपने उपनिवाद को जारी रखने का नया तरीका है। इसके बाद 6 देशों ने मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी। इस जंग को प्रथम इजराइल अरब युद्ध 1948 का नाम दिया गया। यह जंग अपने आप में ही काफी ऐतिहासिक थी, क्योंकि 5 से ज्यादा अरब देश नए बने इजराइल को खत्म करना चाहते थे। उस वक्त यहूदी जो इजराइल में रहते थे, उन्होंने देखा कि कुछ समय पहले दुनिया उनके साथ कैसे पेश आ रही थी। उनके लिए यह युद्ध अब अस्तित्व की लड़ाई बन चुका था। यहूदियों ने ठान लिया कि अगर ये आज अरब देशों से नहीं लड़ेंगे तो दुनिया में उनके लिए फिर कहीं पर जगह नहीं होगी। यहूदी लोग प्रथम अरब इजराइल 1948 युद्ध बहुत ही बहादुरी से लड़े और उस समय पूरी दुनिया हैरान रह गई जब 6 अरब देशों को नए बने इजराइल देश ने धूल चटा दी थी। और साल 1949 में जब ये युद्ध खत्म हुआ तो यूएनओ पार्टीशन प्लान के तहत जो भूभाग फिलिस्तीन के हिस्से में थे, उनमें से कई जगहों पर अब इसराइलियों ने अपना कब्जा जमा लिया था। गाजा पट्टी का भूभाग इजिप्ट के पास चला गया और वेस्ट बैंक का हिस्सा जॉर्डन के पास चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो फिलिस्तीन पहले से ही यहाँ रहा करते थे, उनके खुद के लिए भी अब रहने के लिए जगह नहीं बची। और आखिर में 7 लाख फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और उनको अरब देशों में शरण लेनी पड़ी। इस पलायन को 1948 का फिलिस्तीनी पलायन कहा जाता है। ये सिलसिला कई वर्षों तक खामोश रहा और उसके बाद साल 1967 में एक बार फिर से इसराइल और अरब देशों के बीच 6 दिन की जंग छिड़ी और इसको सेकंड इसराइल अरब युद्ध कहा गया। इस बार इसराइल का आक्रमण इतना तेज था कि उसने इजिप्ट की कब्जे वाली गाजा पट्टी के साथ साथ इजिप्ट प्रायद्वीपों के बड़े बड़े भूभागों पर भी कब्जा कर लिया था। यानी अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आज हमें नशे में इजराइल देश दिखाई देता है, वो कभी को फिलिस्तीन हुआ करता था, जिस पर दूसरे देशों से आए यहूदियों ने धीरे धीरे अपना कब्जा जमा लिया। और इन्हीं कारणों की वजह से इन दोनों देशों में आपसी लड़ाइयां होती रहती हैं।